फिजिक्स का क्वेश्चन, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, ध्रुव क्या है, ध्रुव जो है क्या है, पोल क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं। ध्रुव क्या है, देखिए छोटा सा एक क्वेश्चन आ गया कि ध्रुव क्या है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण में जो बीच वाला बिंदु होता है, मध्य में जो बिंदु होता है, मिडिल में जो होता है, उसी को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, देखिए यहाँ गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, उसी मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है और इसे कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है और इसे कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये है, यानी यही इसका ध्रुव कहलाएगा। ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यह है, यही इसका पोल ध्रुव कहलाएगा। यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अब आइए जिसे कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। ध्रुव को कैपिटल पी से सूचित किया जाता है क्योंकि ध्रुव का अंग्रेजी पोल होता है, POL। चलिए आइए यहाँ पर वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, कोई भी गोलीय दर्पण हो, कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यानी ये जो वक्रता केंद्र है, किसी भी गोलीय दर्पण का खोखला गोला, गोलीय दर्पण खोखला गोला होता है, कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे कैपिटल C से सूचित किया जाता है। इसे जो है कैपिटल C से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल C से सूचित किया जाता है। किसको? वक्रता केंद्र को। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यानी उसे C से सूचित किया जाता है। किसको? वक्रता केंद्र। कुल मिलाकर आप हमसे पढ़े कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं। तो ध्रुव पर आइए, पोल पर आइए। पोल है क्या? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यह है, इसका यह ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। यह भी गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यह है, यही मध्य बिंदु इसका पोल कहलाएगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसे कैपिटल P से सूचित किया जाता है, क्योंकि पोल होता है जो ध्रुव का इंग्लिश होता है। वक्रता केंद्र पर आइए। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यानी इसका जो है, इस वक्रता केंद्र को कैपिटल C से सूचित किया जाता है। कुल मिलाकर आप हमसे पढ़े कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। आइए हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से क्या समझते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष से क्या समझते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण में अभी आप ध्रुव और वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े हैं, जिसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के से क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण में जो रेखा, यानी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। कोई भी गोलीय दर्पण, उसमें जो भी रेखा यदि वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिलाती है, उसी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। यहाँ मान लीजिए कि यह XY एक गोलीय दर्पण है। XY यह गोलीय एक दर्पण है, जिसमें यह जो है बीच वाला, मध्य वाला भाग इसका पोल है, यानी ध्रुव है। ये जो है आपको वक्रता केंद्र है, C वक्रता केंद्र है। और इस वक्रता केंद्र को इस ध्रुव से यही रेखा न मिला रही है, यह रेखा मिला रही है। इसलिए यह रेखा इस गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगा। कुल मिलाकर गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, ध्रुव तथा
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो इस गोलीय दर्पण का ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हुआ। ये जो है ये गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, क्योंकि यही रेखा ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही है। जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है वही रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। कुल मिलाकर गोलीय दर्पण में जो रेखा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। आइए हम लोग वक्रता त्रिज्या पर विचार करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। या दूसरे शब्दों में गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव हुआ या वक्रता केंद्र हुआ, और जो इसके बीच की दूरी होता है उसी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। कुल मिलाकर गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अगर ऐसा नहीं यदि आपको याद होता है तो दूसरे शब्दों में कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। या गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यही बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। आइए हम लोग मुख्य फोकस से क्या समझते हैं, मुख्य फोकस के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में मुख्य फोकस की एक अहम भूमिका है। मुख्य फोकस की जरूरत आपको हर बार पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर निकट तथा आपतित सभी किरणें, कोई भी किरण हो, और ये गोलीय दर्पण का जो है ये प्रधान अक्ष है। अभी आपको हमने बताया है पिछले वीडियो में, ये गोलीय दर्पण का जो है प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर ये देखिए, ये किरण आ रही है, ये किरण इधर से आ रही है, इस दर्पण पर पड़ी और इस पर परिवर्तन होकर किससे गुजरी, यहां से गुजरी। सभी किरणें यहां से गुजर रही है। तो गुजर रही है, जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाएगा, जिसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। और इसी को परिभाषा डिफिनेशन के रूप में हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, ये गोलीय दर्पण है, इसका ये प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर निकट तथा आपतित यानी आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया, ये गोलीय दर्पण का जो है प्रधान अक्ष हो गया, और इस प्रधान अक्ष के समानांतर ये किरण आपतित हुई और इस दर्पण पर पड़ी, और दर्पण पर पड़ के परावर्तित होकर इस बिंदु से होकर गुजर गई। यानी सभी किरणें इस बिंदु से होकर गुजर रही है, इसलिए यह बिंदु जो है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा, कैपिटल एफ कहलाएगा। कुल मिलाकर गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर तथा निकट आपतित सभी किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है।